देखो ये सरकार जो है पेड़ काटे कल्लू जेल जाए लल्लू, ये वो सरकार और फूल है गुलाब का, चाहे ताजा हो चाहे बासी, और बटन दबा दो साइकिल में चाहे डामर हो। विनोद सोनकर मेरे यहाँ सांसद है, पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी का वो क्या कहते हैं वो अपना प्रतिनिधि हो, कोई भी जात पात का हो, मेरे यहाँ मेरे रोड पे मेन रोड पे एक बाल समाज भेड़ी चरा रहा था मेरे गांव के बगल में, मेरे गांव के बगल का था, मेरा दोस्त था वो। विनोद सोनकर सांसद जी के सफारी स्टोर में दो गाड़ी चलते थे, इनकी गाड़ी खुद एक्सीडेंट हुआ। मैंने इनको तत्काल फोन किया, मेरे पास नंबर इनका था, फोन किया, मैंने कहा भाई की भेड़ी हमारी मर गई सांसद जी, इनको आप कुछ सहायता प्राप्त करवा दो ताकि गरीब आदमी अपनी जीविका बेचारा चला सके। करे रोड पे भेड़ी क्यों चरा रहा है, मर गई तो मैं क्या करूं, ये बताइए, सांसद की कोई जवान है? कहना चाहूंगा कि इस बार जब कौशाम्बी का चुनाव हो रहा है तो कौशाम्बी की जनता से कहना चाहूंगा कि 20 मई को जब वोट देने जाना तो इस प्रधानमंत्री के गैस सिलेंडर को जरा एक बार दोबारा नमस्कार कर लेना साथियों। और जो स्मृति ईरानी थी, उन्होंने कहा था कि 14 रुपए में चीनी मिलेगी दोस्तों, आज उस चीनी को एक किलो चीनी लेकर के जाना और इनके मुंह पे मारना, गड्ढा करना पड़ा। पहले बीजेपी के नेता लोग कहते हैं हमें 400 पार करवा दीजिए, हम संविधान बदल दे, तो मैं उनसे आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, संविधान उनके बाप का नहीं है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। और बदलने की बात जो करते हैं, यही संविधान है जो उन्हें अधिकार दिया है उस लोकसभा के मंदिर में जाने का, और ये संविधान बदलने की बात करते हैं। इस बार जनता इन्हें बदलकर और संविधान की ताकत दिखाने का काम कर देगी, पुष्पेंद्र सरोज को जिताने का काम करेगी और संविधान बदलने का सपना इनका चकनाचूर होने वाला है। मैं ये कह देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। आज जो ये विनोद सोनकर जी रास्ते चलते हुए भेड़ियों के ऊपर चढ़ाते हैं, यही भेड़ी की ताकत जो सदन में पहुंचाई, आज यही भेड़ी की ताकत इनको आम के बगिए में पहुंचाएगी। पूरा उसका जीवन बर्बाद है। आज जितने अग्निवीर में नौकरी कर रहे हैं उनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, कहीं सगाई नहीं लग रही है। लोग बोलते हैं कि अगर तुम 4 साल बाद क्या करोगे, हमारी बेटी को क्या खिलाओगे। आज अग्निवीरों के साथ समस्या खड़ी होने लगी। तो हम तो यही कहेंगे कि सुना है कुर्सी रानी और चले न देव मनमानी, अब अच्छा दिन कितना आवा गए हिंद की जनता जाने। माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि सुना है कुर्सी रानी चले न देव मनमानी, अब अच्छा दिन कितना आवा गए हिंद की जनता जाने। कहे उन्होंने कहा क्या 12 से 15 तक 17 तक कि विकास वाली धैली रफ्तार रहलू और योगी से पहले हमार रहलू। माननीय अखिलेश जी कह रहे थे कि अब कुर्सी जो है ना ये मनमानी से नहीं चलेगी, समय बदलने वाला है, पीडीए जाग चुका है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे काफी लोग एकत्रित हुए हैं। भाई आप यहाँ किससे आए हुए हैं? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आप? मेरा नाम हाजी अवैस है, मैं राष्ट्रीय सचिव लोहिया समाजवादी लोहिया वाहिनी का। और मैं जैसा आपने पूछा क्यों आए हैं, आज जनजान चुनाव का पर्व चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान पुष्पेंद्र सरोज जी के नामांकन में आए हैं और ये विशाल जनसमूह आप देख रहे हैं। इस बात का ये गवाह है जनसमूह कि पुष्पेंद्र सरोज जी नौजवान इतिहास लिखने जा रहे हैं और देश की संसद में सबसे नौजवान लोकसभा सदस्य कौशाम्बी की जनता भेजने जा रही है, जो कि इतिहास लिखेंगे और हमारे कौशाम्बी लोकसभा की जन समस्याओं, क्योंकि पुष्पेंद्र सरोज जी विदेश से पढ़ करके आए, योग्य हैं, शिक्षित हैं, नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजलूमों की आवाज समझते हैं, दर्द समझते हैं और नौजवान युवा हैं, नए हैं और सब कुछ जमीन धरातल से उठ के आए, पिताजी की राजनीतिक विरासत में मिली है। और पुष्पेंद्र सरोज जी आप सबके आशीर्वाद से कौशाम्बी की जनता और बाबागंज, कुंडा, चायल, मंजनपुर और सराजू की जनता की आशीर्वाद से इतिहास लिखने जा रहे हैं। इतिहास की रचयिता होगी कौशाम्बी की जनता और उस विषय का नाम होगा पुष्पेंद्र सरोज, सबसे नौजवान सांसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में 4 जून को ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है, भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। पुष्पेंद्र सरोज जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और कौशाम्बी की जनता को जहां पर अपार जन समूह आया है
समाजवादी पार्टी जैसा कि मतलब जो है भाजपा नेता विनोद सोनकर मतलब जो है अरे वो जनता के बीच काम क्या नहीं कह किए रहे हैं, भैया। इनको कोई जानकारी नहीं है, ये राजनीति कैसे करेंगे, जनता का खून इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विनोद सोनकर। देखिए ऐसा है ना, विनोद सोनकर जी का जो शब्द है वो बच्चों जैसा लग रहा है। हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चा 4 जून को छक्का मारने जा रहा है। विश्वास करिए ऐसा छक्का मारेगा कि गेंद नहीं मिलेगी, गेंद नहीं मिलेगी बाउंड्री के उस पार। मैं सोनकर जी को कुछ नहीं कहूँगा, वो सम्मानित हैं, लेकिन यही कहने जा रहा हूँ, बच्चा छक्का मारने जा रहा है और इतिहास लिखने जा रहा है, और इतिहास की रचयिता होगी कौशाम्बी की शानदार जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। आज हम मंजनपुर में भाई आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो ये सब मतलब वो भाजपा सरकार है, हमारी अभी वैकेंसी निकली पुलिस की, इन्होंने अपने मंत्रियों द्वारा जो पर्चा लीक करवाया उसकी सबसे बड़ी कमी रही। देश में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। माननीय श्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी वो इतना बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं हमारे यहाँ। जो हमारे यहाँ सोनकर जी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं वर्तमान के, आज तक वो गली और चौराहे तक कहीं नहीं गए हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा है वो बेरोजगार का है। हम जैसे युवक कहाँ पर जाएं बताइए। हम लोग इलाहाबाद में एक छोटी सी कुटिया समझ लीजिए उसको, घर पे रह करके पढ़ाई करते हैं, हमारे माँ बाप किस तरह पढ़ाते हैं, और ये सरकार इतनी निकम्मी है कि हम लोग जैसे बेरोजगारों को वो नहीं करते। हम लोग जितने भी नौजवान हैं वो शपथ ग्रहण कर लिए कि आने वाले 2024 के चुनाव में 20 तारीख को साइकिल बर्फ दबाकर इन विनोद सोनकर भारी मतों से हराने का जैसा कि और भाई, पीछे हो जाता केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लोगों को 5 किलो गेहूं देने का काम कर रही है। कानूनी ने दिया। ये बताइए हमारे जो बच्चे हैं 5 किलो राशन से उनका भविष्य बन जाएगा, वो हम लोगों को विकलांग करेंगे। अमित शाह जैसे तड़ी पार, जो अमित शाह तड़ी पार है, वो क्या कहते हैं मतलब मीडिया के सामने बोलते हैं ST और BC का आरक्षण खत्म, तुम्हारे बाप का आरक्षण है ये बताइए थोड़ा। जी आप अपना नाम बताएं। मैं विनीत यादव विधानसभा उपाध्यक्ष बाबागंज से चल के आए हैं, अधिवक्ता भी है प्रतापगढ़ में जो है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो हुजूम आपके इस कौशाम्बी में निकला हुआ है, माननीय पुष्पेंद्र युवा सांसद प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, तो माननीय अखिलेश यादव के आशीर्वाद से, आप सबका आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद लेकर कौशाम्बी के क्षेत्र में चल रहे हैं। तो आप सबसे उनका यही है कि जो 5 साल में वर्तमान शासन आप सबके बीच, जनता के बीच, और इस सरकार विरोधी नीतियों को एक भी विकास मुद्दे पे नहीं है, तो उस विकास को लेकर युवा प्रत्याशी हमारा चल रहा है। जो 5 साल में इन्होंने नहीं कर पाया, वो अब की जिताने के बाद जनता का वो 5 साल में पूरा विकास होगा माननीय पुष्पेंद्र जी के नेतृत्व। ये जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने सिर्फ सीखा क्या है, ये क्या कहते थे, भाइयों बहनों, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं, उन्होंने कहा था कि 4 जून को जब जाना तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। और मैं प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूं, अब इस बार जब सदन में जाएंगे तो आप गैस सिलेंडर को नमस्कार करके, और युवा को जिस तरह आपने बेरोजगार किया है, किसान को, नौजवान को जिस तरह आपने उनका विरोध किया, जिस तरह उनका मतलब बेरोजगार करके उन लोगों को बर्बाद किया है, मैं इस लोकसभा में इस पर्व पे इस देश की जनता से ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की तरह उन्हीं की शब्दों को कहना चाहूंगा कि इस बार जब कौशाम्बी का चुनाव हो रहा है तो कौशाम्बी की जनता से कहना चाहूंगा कि 20 मई को जब वोट देने जाना तो इस प्रधानमंत्री के गैस सिलेंडर को जरा एक बार दोबारा नमस्कार कर लेना साथियों। और जो स्मृति ईरानी थी, उन्होंने कहा था कि 14 रुपए में चीनी मिलेगी दोस्तों, आज उस चीनी को 1 किलो चीनी लेकर के जाना और इनके मुंह पे मारना, गड्ढा करना पड़ा। मेरा नाम शाहबाज अहमद, समाजवादी छात्र सभा जिला प्रवक्ता। पूरब सेरा मेरा गांव है, नगर पंचायत पूरब पश्चिम सेरा। सबसे पहले मैं कर देना चाहता हूं
आज से कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता लोग कहते हैं हमें 400 पार करवा दीजिए, हम संविधान बदल दे। तो मैं उनसे आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, संविधान उनके बाप का नहीं है, बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान है। और बदलने की बात जो करते हैं, यही संविधान है जो उन्हें अधिकार दिया है उस लोकसभा के मंदिर में जाने का। और ये संविधान बदलने की बात करते हैं, इस बार जनता इन्हें बदलकर और संविधान की ताकत दिखाने का काम कर देगी, पुष्पेंद्र सरोज को जिताने का काम करेगी और संविधान बदलने का सपना इनका चकनाचूर होने वाला है। मैं ये कह देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। और पुष्पेंद्र सरोज लाखों वोट से जीतेंगे, लाखों वोट से पुष्पेंद्र सरोज जीतेंगे और कौशाम्बी की धरती से और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने वाला युवा, सबसे मजबूत युवा, सबसे कम उम्र का प्रत्याशी होगा और बहुत ही भारी मतों से विजयी बनेगा। और संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है जो इसे बदल दे। संविधान में लाखों हिंदुस्तानियों की जान है, आन है, बान है, शान है। जय अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गप्पीदार भाजपा का पूरे देश से सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भैया हाँ सर, आप पहले मीडिया साथी धन्यवाद। हमारे क्षेत्र कौशाम्बी क्षेत्र के पुष्पेंद्र सरोज युवा नेता के दिलों में राज करने वाले भाजपा जो लुभावने झूठे वादे करते हैं, अपने देश के सभी नौजवान साथी त्रस्त हो गए, करने लगे। अभी हमको इंडिया गठबंधन सरकार चाहिए, युवा नेता चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। यही हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ा रोजगार, ना कि मंदिर और मस्जिद की लड़ाई परेशान है। हाँ चाचा जी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमात्मा शरण निषाद है। मैं निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ कौशाम्बी से। मेरा ग्राम लोहकट पड़ता है। हाँ? मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं परमात्मा शरण निषाद जिला अध्यक्ष कौशाम्बी, मेरा गांव लोहकट पड़ता है। हाँ? मैं आपके मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा जी 20 सूत्री कार्यक्रम बनाए थी हमारे जमाने में। उस 20 सूत्री के कार्यक्रम के अंतर्गत आज भी वर्तमान सरकार काम कर रही है। इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नया कार्य किए हो इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत से बाहर, वो हमको बताएं आज चुनाव में। और दूसरी बात, वो ये नवयुवकों को छलावा करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाई के लिए, बालिकाओं को पढ़ाई के लिए ये सुविधा दिया, वो सुविधा दिया। ठीक है, आप शिक्षा का बढ़ावा दिया है तो हमारा पुष्पेंद्र लंदन से पढ़ के आया है, आपको मैं बधाई देता हूँ। इसके पीछे किसी भी पार्टी को न लगाइए, आप स्वागत करिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, क्योंकि विदेश का पढ़ा लड़का आज यहाँ लड़ रहा है चुनाव और उसके सामने 8 पास 10 पास के आदमी को लड़ा रहे हो। ये आपके पास थोड़ा सोच होनी चाहिए कि हम पूरे नवयुवकों का अपमान कर रहे हैं और हमारे नवयुवक लोगों को हमें तो ठगा गया है, हमको तो इन्होंने खूब ठगा, लेकिन हमारे नए बच्चों को ठग रहे हैं। अब हमारे नए बच्चे ठगे नहीं जाएंगे। हमारे कौशाम्बी में कारखाना खुलेंगे, कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। बताइए, कोई भी रोड मोहल्ला में कहीं भी उनका शिलान्यास है? और पूरे कौशाम्बी जिले में इंद्रजीत सरोज का शिलान्यास ये गली के लेके गड़वा तक हर जगह। मैं इंद्रजीत सरोज के कार को ये आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं प्रधानमंत्री को कि जिस तरह इंद्रजीत सरोज ने कार्य किया है, इनका कार्य सीखो और उस कार को करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो और छलावा न करो। हमारे बच्चों को ठगी के शिकार न बनाओ, हमारे नवयुवकों को जो परेशान न करो। हाँ, ये लोग न पता कितने भारी पैमाने। देखो, ये सरकार जो है पेड़ काटे कल्लू जेल जाए लल्लू, ये वो सरकार और फूल है गुलाब का, चाहे ताजा हो चाहे बासी, और बटन दबा दो साइकिल में चाहे डामर हो। पहले तो मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष कौशाम्बी। आज मैं आप लोगों के माध्यम आज पुष्पेंद्र जी का जो है नामांकन है, इस उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक तरफ संविधान की बात लोग करते हैं और संविधान को बचाने वाले
और एक तरफ है संविधान को खत्म करने वाले। साथियों, हम सभी को ये तय करना है कि हम सभी इंडिया गठबंधन के साथी संविधान को बचाना चाहते हैं और वो लोग जो है जो इंडिया के साथी हैं वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं आज आप मीडिया कर्मी के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर इस बार इंडिया की सरकार बनाइए। देखिए, हमारा संविधान भी सुरक्षित रहेगा, हमारी शिक्षा भी सुरक्षित रहेगा, हमारा रोजगार सुरक्षित रहेगा, हमारे जो युवा है जो बेरोजगार है उनका रोजगार भी सुरक्षित होगा। जय इंडिया, जय इंडिया, जय भारत, जय भारत। मैं इस देश का बेरोजगार युवा हूँ भाई। जब से 2014 से इनकी सरकार आई, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे आ गई कि आज हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, मैं BSc B.Ed LLB हूँ, आज बेरोजगार टहल रहा हूँ। जिसकी सबसे बड़ी वजह है व्यापारियों की सरकार। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, अडानी जैसे लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं और इस देश के समाज को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्हें इस बार हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और अपने भाई पुष्पेंद्र सरोज को सदन में बैठा लेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार जिंदाबाद, पुष्पेंद्र सरोज जिंदाबाद, इंद्रजीत सरोज जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं एजाज आलम अंसारी ब्यूरो चीफ। आज यहाँ मंजनपुर में सपा कार्यालय की जो है यहाँ मतलब आज सरोज जी का नामांकन है। यहाँ पे काफी लोग सरकार के खिलाफ काफी रोष है और बड़े नाराज लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं बने लोगों से। सर, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा नाम उमेश कुमार पाल है। मैं कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा से ग्राम सभा लुधौर का रहने वाला हूं। मैं आज सेफर टाइगर फोर्स के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी हूं और स्टेट प्रवक्ता होने के नाते मैं इंडिया गठबंधन के कौशाम्बी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज जी का मैं यहाँ समर्थन करने आया हूँ और पूरी टीम के साथ आया हूँ। मेरे साथ देख सकते हैं आपकी पूरी टीम STF की है जो समर्थन करने आई है। और इस वक्त संविधान को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है और वर्तमान में जो तानाशाह सरकार है जो SC ST OBC के खिलाफ में हमारे समाज में निरंतरता विरोध में काम करती है, आरक्षण खत्म कर दिया है और सारे संविधान के अधिकारों को खत्म कर रही है। और जिस तरीके से ये माहौल बीजेपी एंड कंपनी जो कर रही है वो यकीनन हमें अगले बार चुनाव नहीं होने देंगे, हमारे वोट के अधिकार को छीन लेंगे। इसलिए संविधान हमारे लिए बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए पुष्पेंद्र भैया जी का हम लोग समर्थन करने आए और पूरी तरीके से जान लगा देंगे और इनको जिता करके लोकसभा में भेजने का काम सदन में करेंगे। संघर्ष करो। मुझे पूर्ण विश्वास है इस नौजवान योद्धा पे कि यकीनन इतिहास बदलेगा और यकीनन इस देश के बहुजनों को शासक बनाएगा और इस देश के शोषित वंचितों पीड़ितों को भी न्याय दिलाएगा। किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, किसी नौजवान के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, किसी गरीब की घर झोपड़ी नहीं गिराई जाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे इस न्याय उम्मीद के साथ मैं अपने बड़े भाई के साथ पुष्पेंद्र भाई के साथ लगा हूँ, अपनी जान लगा दूंगा उसको जिताने के लिए, हर बूथ से जिताने सर, आप अपना नाम पहले बताएं। मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से हूँ और नाम मेरा लहरी यादव है, ब्लॉक मुरंगे, तहसील चार। हाँ बताइए, आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, ऐसा है ना, मुद्दा तो कई मुद्दा है।
मुद्दा तो कई मुद्दा है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान का। और हमारा किसान गली गली खेत खलिहान में खून पसीना बहा के और देश को खिलाता है, और किसानों को जो पैदा करता है उसके अनाज का मूल्य सही नहीं मिल पाता है। जैसे कि सत्तासीन के लोगों ने इस बात को कहा था कि आय किसानों की हम दोगुनी करेंगे, कहाँ से दुगनी हुई? वो तो प्रलोभन दे के जो है ना जनता के साथ विश्वासघात किया। उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विश्वास कहाँ गया? विश्वास अब टूट गया। विश्वास कहाँ गया? विश्वास टूट गया। तो हम तो यही कहेंगे कि सुना है कुर्सी रानी और चले न देव मनमानी, और अच्छा दिन कितना आवा गए हिंद की जनता जाने। माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि सुना है कुर्सी रानी चले न देव मनमानी, और अच्छा दिन कितना आवा गए हिंद की जनता जाने। कहे उन्होंने कहा क्या 12 से 15 तक 17 तक कि विकास वाली धैली रफ्तार रहलू, और योगी से पहले हमार रहलू। माननीय अखिलेश जी कह रहे थे कि अब कुर्सी जो है ना ये मनमानी से नहीं चलेगी, समय बदलने वाला है, पीडीए जाग चुका है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। हाँ भाई आप बताएं। शिव सिंह यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, जो आज कौशाम्बी की धरती पर विकास पुरुष राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज आज नामांकन का दिन है। बड़ी भारी संख्या में भीड़ है। कल भाजपा के हारे हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हारे हैं, वो कल आकर के विनोद सोनकर को जिता रहे थे। जब वो खुद हारे हैं तो विनोद सोनकर को क्या जिता पाएंगे? हम उनसे कहते हैं कि इंद्रजीत सरोज का बेटा कौशाम्बी का सांसद बनने जा रहा है। भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर बहुत पीछे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी खुद हारे हुए डिप्टी सीएम हैं, वो क्या जिता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे। विपिन भाई, विपिन आओ। अधिवक्ता महोदय आओ, आप भी आओ। डरना नहीं यार, बोलो कि आप बोलेंगे। ये फोन दीजिए लोग। अरे हम दे रहे हैं, थोड़ा बना लीजिए वीडियो। आप वीडियो चालू है, बना लीजिए थोड़ा 5 मिनट। नहीं ऐसा करके खड़ा करिए। सर आपका स्वागत है चैनल में। आप बताएं क्या? मैं एडवोकेट सचिन पाल, हमारा युवा अधिवक्ता जो है वो इंडिया गठबंधन को समर्थन करता है, क्योंकि आज जो देश की परिस्थितियां हैं, हमारा संविधान खतरे में और हमारा आरक्षण खतरे में है। मैं जो यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं और भाजपा सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आप एक सुरक्षित सीट से सांसद हैं, और जब हमारे रिजर्वेशन और प्रतिनिधित्व की बात आती है तो आप लोग, जब आपकी पार्टी कुठाराघात करती है हमारे आरक्षण पर, तब आप लोग नहीं बोलते हैं, और इसी सुरक्षित सीट से आप गए हैं। इस बार हम लोग यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे, और माननीय पुष्पेंद्र सरोज को यहाँ से हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। ये पूरा हमारा युवा अधिवक्ता इसका समर्थन करता है, और हम लोग संविधान की लड़ाई है, ये हमारे आपको आज अपना घर, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। हम लोग इसी संकल्प के साथ सारे युवा अधिवक्ता जो है पुष्पेंद्र सरोज इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरोज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई से बात करते हैं। हाँ भाई बताएं आप। मैं एडवोकेट शुभकरण सिंह, आज हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी के नामांकन में आए हुए हैं, और ये चुनाव जो है हम लोगों का संविधान बचाने का चुनाव है, और युवा इस देश की ताकत है, और हम लोग पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन को जिताने काम करेंगे, और पुष्पेंद्र सरोज जी को जिताकर एक युवा को अपने संसद में पहुंचकर वो अपने युवाओं की आवाज उठाने का कार्य करेंगे। इसके लिए साथ में मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पाल, मैं वो डायरेक्ट विनोद सोनकर जी को कहना चाहता हूं
कि तुम्हारी नजर तो केवल आसमान के सितारों पे है, मेरी नजर सीधा सूरज के ठिकानों पे है। आप जिस तरह युवा का शोषण किए हैं कौशाम्बी जिला में और हमारे समाज का शोषण किए हैं, अधिवक्ता समाज का शोषण किए हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप सराय अकील में एक अधिवक्ता समाज के साथी के 12 बीघा जमीन हड़पे हैं। आपसे उम्मीद नहीं रखी जाती थी। आप एक सांसद हैं। आप हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना चाहिए आपको। आप किसी जाति समीकरण नहीं देखना चाहिए था। आपने जो किया है जैसे का तैसा आपको मिलेगा। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये कौशाम्बी के नौजवान किसान परेशान है। आइए देखते हैं क्या मतलब इनकी क्या परेशानी है। भाई बताएं, आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अम्बोल सिंह यादव है, जनपद कौशाम्बी, ग्राम सभा म्योहर, लक्ष्मणपुर का निवासी हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक जवान का भाई हूँ और मैं एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारी समस्या क्या है, अगर हमारे खेत में पैदा नहीं होगा तो हमारे देश का अन्नदाता जो भी व्यक्ति है खाएगा क्या। हमारे देश की सेवा करने वाला दो चीज है, जय जवान जय किसान और जय संविधान से हमारा देश चलता है, नीति से। जैसे जो छुट्टा गाय है, पशु है, आवारा जानवर है, रात भर ये खेत में चरते हैं। मोदी सरकार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये हर मुद्दे में विफल है। अगर विफल है कहती है, अगर हम गौशाला बनवा दिए, चल के मेरे गांव में खुद मुझे बताए, मुझे दिखाए चीज का। जानवर गाय रोज कम से कम 10-20 मरती हैं। लक्ष्मणपुर चौराहे पे वहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गौशाला बगल में है और वहाँ चौराहा, इतने लोग आते जाते आवागमन, वहाँ पे स्टॉपेज भी है और वहाँ इतना बदबू करता है, मरे हुए मवेशियों को ऐसे खुले में फेंक दिया जाता है। आप गौ सेवा और गौ धर्म किस बात की कर रहे हैं? ये गौ सेवा होती है, आप खुले में उनको मार रहे हैं, ये पाप है, आप पाप कमा रहे हैं। दूसरी बात, रात भर हम खेत में अगर सोएंगे, हमारे पैरों में देखो तार लग जाती है, उसके लिए दवा कराने जाते हैं जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल। भाई किसान के पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि आप महंगाई इतना कर दिए हो। बिजली का बिल, पेट्रोल, डीजल, तो हर चीज महंगा चलना वाजिब है। और जब पैर में लग जाती तार हमारे, हम दवा कराने जिला अस्पताल जाते हैं तो वहां लिख देंगे पैरासीटामॉल, सस्ती दवाइयां, और उससे कोई इलाज सही नहीं होता ना, बुखार उतरता है। और महंगी दवा जो है उसमें पर्चे में लिखा जाता है, डॉक्टर अपना नंबर देता है, प्राइवेट दुकान में कॉन्टेक्ट करता है कमीशन बेस पर। दूसरी चीज हमारी समस्या का है, जो ये अग्निवीर लाए हैं। अग्निवीर क्या है? आप देश के जवानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप कहते हो भारत माता की जय, कैसे भारत माता की जय होगा? अगर आपको 4 साल करना तो आप स्टेट लेवल गवर्नमेंट नौकरियां करते। आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो 17 साल पहले परमानेंट अग्निवीर नौकरी थी, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाएं, 17 साल की ट्रेनिंग आप 15-16 महीने में पूरी कराते थे। 4 साल की नौकरी में आप 6 महीने में ट्रेनिंग किस बेस पे पूरी कराएंगे यार? जवानों का लड़कों को जान लेंगे आप, खून चूस लेंगे। क्या है वो? तमाशा है, जुमलेबाजी है, ड्रामा है, ड्रामा। आप दाढ़ी बढ़ा लो, ये कर लो, वो, ये क्या है? ड्रामा, तमाशा है। विनोद सोनकर मैरेया सांसद है, पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी का वो क्या कहते हैं, वो अपना प्रतिनिधि हो, कोई भी जात पात का हो। मेरे यहाँ मेरे रोड पे, मेन रोड पे एक बाल समाज भेड़ी चला रहा था मेरे गांव के बगल में। मेरे गांव के बगल का था, मेरा दोस्त था वो। विनोद सोनकर सांसद जी के सफारी स्टोर में दो गाड़ी चलते थे। इनकी गाड़ी खुद एक्सीडेंट हुआ। मैंने इनको तत्काल फोन किया, मेरे पास नंबर इनका था। फोन किया, मैंने कहा भाई की भेड़ी हमारी मर गई सांसद जी, इनको आप कुछ सहायता प्राप्त करवा दो ताकि गरीब आदमी अपनी जीविका बेचारा चला सके। करे रोड पे भेड़ी क्यों चरा रहा है? मर गई तो मैं क्या करूं? ये बताइए, सांसद कोई जवान है? ये लहजा उनका है। काफी लोगों में रोष है। आइए बात करते हैं। भाई आपका नाम? हेलो, मेरा नाम श्याम सिंह पाल है, मैं शीतलपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूं। आज जो ये विनोद सोनकर जी रास्ते चलते हुए भेड़ियों के ऊपर चढ़ाते हैं, यही भेड़ी की ताकत जो सदन में पहुंचाई, आज यही भेड़ी की ताकत इनको आम के बगिया में पहुंचाएगी। और आने वाले समय में ये जो गवर्नमेंट है हमारी ना,
ये हमारी बीजेपी गवर्नमेंट मालूम है जात पात और बांटने की राजनीति की वोट लेती है और राजनीतिक करती है, मगर आने वाले समय में जो राजनीतिक है युवा जान चुका है, समाज भी सारा जान चुका है कि इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जाति पात धर्म के नाम पे वोट नहीं देगी, अब की दार देगी संविधान बचाने के, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के नाम वोट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज हमारे भारत में बेरोजगारी की है। बेरोजगारी में अब जैसे अगर नवयुवकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आप जो है 75 साल के बुजुर्ग हो करके आप ये निर्णय ले रहे हैं कि 4 साल एक युवा 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने के बाद वो क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा और कितनी तनख्वाह उसको मिलेगी? पूरा उसका जीवन बर्बाद है। आज जितने अग्निवीर में नौकरी कर रहे हैं उनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, कहीं सगाई नहीं लग रही है। लोग बोलते हैं कि अगर तुम 4 साल बाद क्या करोगे, हमारी बेटी को क्या खिलाओगे? आज अग्निवीरों के साथ समस्या खड़ी होने लगी, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, महंगाई की बात करें तो सबसे ज्यादा किसानों के इतना अहित सोचा गया है कि पहले डीएपी का कट्टा 50 किलो का आता था, आज 45 किलो का हो गया और रेट बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम बात करें किसानों के आमदनी का, तो बिल्कुल उसका आमदनी का कोई वो नहीं है, उसका फिक्स एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। हम कोई भी सामान मार्केट से लेते हैं, व्यवसायिक लेते हैं, तो उसका एक एमएसपी होता है मिनिमम प्राइस। अब मिनिमम प्राइस ने मैक्सिमम प्राइस का हमारे जो गेहूं धान है इसका कुछ नहीं, आगे से जो रेट मिला नहीं मिला, अब किसान क्या करे? अब बाढ़ आ गई, आग लग गई। अब जैसे ये गेहूं की फसल की बात करें, अब इसमें कितने लोगों की आग लग गई, किसानों के फसल बर्बाद हो गई, इसका सुनने वाला कोई नहीं है। कौशाम्बी जिले में कितने जगहों पे आग लगी, न यहाँ के मौजूदा विधायक न मौजूदा सांसद किसी ने अभी तक नहीं सुना है हमारे चायल विधानसभा में। आइए बात करते हैं भाई। हाँ भाई, आप मैं भी क्या कहना चाहते हैं? मैं इस सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो नए युवक हैं, घर में रहने के कूलर पंखे में सोने वाले, वो इलाहाबाद में जंगलों में बोरा बिस्तर बिछाकर रहते हैं और पढ़ाई पूरी करते हैं, और 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, और जो 5 साल विधायक बन जाता है उसकी पेंशन मान देते हैं, और इसकी जो 4 साल का युवक सेना जवान है उसकी पेंशन काट रहे हैं, और देश का भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। और पुलिस का पेपर किसान लोग से जो लोग किसान से हैं वो सभी भर्तियों को वो कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। इन्हीं के तो विधायक, इन्हीं के सांसद कहीं फोन कर रहे हैं, मेरे लड़के इतने हैं, पेपर लीक करवा दीजिए। किसान के बच्चे 400 रुपए मेहनत करके घर वाले दे रहे हैं, फॉर्म भर रहा है, और किसान अपने बेटे को सोच रहा है कि मेरा अब की बार आएगा, पेपर देगा, बेटा मेरा फौज में हो जाएगा, पुलिस में हो जाएगा। और ये लोग वहां पर बैठ करके बढ़िया अपना ऐश कर रहे हैं, और उस किसान के बच्चे को पेपर लीक करवा रहे हैं और वो कर रहे हैं बस। और सब दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, जो युवा प्रत्याशी हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट से, जो हॉट सीट मानी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। नजरें अगर गड़ाई गई है तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सारे अलग अलग पार्टियों की नजर कौशाम्बी के लोकसभा सीट पे है। और हमारे साथ पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, युवा प्रत्याशी है। क्या कुछ देखते हैं, किस तरह से चुनाव को आप फेस कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी? देखिए, हम चुनाव में निकल चुके हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं। जिस तरीके से लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है और एक जूम हमारे साथ चल रहा है, इस बार कौशाम्बी की जनता ने मन बना लिया है बदलाव करने का। क्या लगता है 2000 जो पूर्व के जो सांसद रहे हैं उन्होंने दावा किया कि अब की बार हम लोग 400 पार सीट से जीत रहे हैं और कौशाम्बी भी हम लोग जीत रहे हैं? देखिए, वो मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, वो तो 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि 4 जून को कौशाम्बी से तो भाजपा साफ हो जाएगी। एक आप भी युवा है, एक नरेंद्र सरोज भी है, आप दोनों सरोज हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर उनके समर्थन को भी बड़े पैमाने मिल रहा है। आप भी एक युवा है, वो भी 25 साल की युवा, आप भी है। किस तरह देख रहे हैं आप? कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लोग चाहते हैं कि देश की संसद में अब युवा अपनी बात रखें और एक नई सोच के साथ बड़ों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें और एक लोगों के लिए काम करें, एक एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ। कौशाम्बी के लिए आप क्या कुछ करेंगे अगर आप चुनकर आते हैं तो? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण विकास और शहरी विकास के क्षेत्र में बहुत टाइम से विकास नहीं हो पाया है, चाहे वो बिजली, पानी और सड़क को से लेकर के एजुकेशन हो। एजुकेशन पे बहुत फोकस रहेगा और आगे चल के हेल्थ केयर पे भी बहुत फोकस कि सर आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप क्या काम करेंगे समाज के लिए?